नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज प्रो हिंदी की इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम 2 लाख करोड़ में बनी भारत की ऐसी स्मार्ट सिटी की बात करेंगे जो फेल हो गई। इटली के शहर पोर्टोफिनो की तर्ज पर बनी यह इंडिया की पहली स्मार्ट सिटी थी जो 2 लाख करोड़ इन्वेस्ट करने के बाद भी खंडर बन गई है। 2 लाख लोगों के लिए बसाई गई सिटी में आज कोई इंसान कदम तक नहीं रखना चाहता। आखिर स्मार्ट प्रोजेक्ट के फेल होने के पीछे क्या कारण है? अगर जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, देश के बहुत ही सफल बिजनेसमैन एचसीसी के एमडी अजीत गुलाबचंद एक बार जब इटली की सैर पर गए तो वहाँ के पोर्टोफिनो शहर ने उन्हें इतना इंस्पायर किया कि उन्होंने अपने देश में पोर्टोफिनो की तर्ज पर ही एक शहर बनाने का ख्वाब देखना शुरू कर दिया। और उन्होंने केवल ख्वाब ही नहीं देखा बल्कि इसे पूरा करने के लिए कोशिशें भी शुरू कर दी। उन्होंने कुछ सालों तक सिटी के निर्माण की तैयारी की, फिर महाराष्ट्र के पुणे के सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के मुल्शी तालुका में एक अच्छी लोकेशन देखकर अपने ख्वाब को पूरा करने में लग गए। उन्होंने अपनी इस ड्रीम सिटी का नाम लवासा रखा। अजीत गुलाबचंद इस सिटी की डिज़ाइन में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते थे। इसके लिए उन्हें वर्ल्ड की बेस्ट आर्किटेक्चरल फर्म हेलमुथ ओबाटा एंड कासा बूम ग्रुप की मदद ली। अजीत जी का यह डिज़ाइन बहुत ही फायदेमंद साबित हुआ। लवासा को 5 सब टाउन में डिवाइड किया गया। लवासा का हर टाउन एक तालाब के पास बना हुआ था। पर्वतों की छांव में पानी के पास बना टाउन किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता था और यह टाउन अपने आप में स्पेशल था। एक टाउन को पूरी तरह रेजिडेंशियल बनाया गया था, दूसरा टाउन पूरी तरह कमर्शियल था, वहीं तीसरे टाउन में अम्यूज़मेंट पार्क, स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी थी। इसके चौथे टाउन में आईटी सेक्टर और यहाँ का 5वां टाउन फिल्म प्रोडक्शन और शूटिंग के हिसाब से डिज़ाइन किया गया था। इनकी बनाई गई सिटी का डिज़ाइन इतना अच्छा था कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मैनचेस्टर सिटी भी यहाँ अपने सेंटर्स खोलने के लिए तैयार थी। इसके अलावा इस सिटी में गोल्फ कोर्स और बच्चों के लिए स्पेशल थीम पार्क भी बनाया जाना था। सिटी में बड़े बड़े बंगले, विला और घर बहुत ही तेजी से बन रहे थे। जैसे जैसे सिटी तैयार हो रही थी, यहाँ की खूबसूरती देखकर लोग लवासा की तरफ खिंचे चले आ रहे थे। यहाँ प्रॉपर्टी खरीदने के लिए देश से ही नहीं बल्कि दूसरे देशों से भी लोग खूब इन्वेस्ट कर रहे थे। उस समय ये सिटी दुनिया का सबसे पॉपुलर प्रोजेक्ट बन गई थी। सन 2004 के आते आते लवासा का काम काफ़ी तेज़ी से शुरू हो गया था और केवल 4 साल में लवासा के 2 टाउन पूरी तरह से बनकर तैयार हो गए थे। ये 2008 का साल था। अब तक सिटी का निर्माण काफ़ी अच्छी तरह से चल रहा था। लोग इसके निर्माण से काफ़ी संतुष्ट दिख रहे थे, लेकिन 2010 आते आते कंडीशन चेंज होने लगी। लवासा के ऊपर मुसीबत के बादल मंडराने लगे। सबसे पहले मुसीबत यूनेस्को की तरफ से आई। असल में सह्याद्री माउंटेन रेंजेस एक यूनेस्को प्रोटेक्टेड एरिया है। यहाँ कोई भी अपनी मर्जी से इस प्रकार का कोई भी कार्य नहीं कर सकता। अगर आपको ऐसा कुछ करना भी हो तो आपको काफ़ी सारी परमिशंस लेनी पड़ती हैं, लेकिन लवासा के निर्माण के लिए किसी ने कोई भी परमिशन लेनी ज़रूरी नहीं समझी थी। लेकिन जब बार बार एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के पास यहाँ के बारे में कंप्लेन गई तो आखिर एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री को एक्शन लेना ही पड़ा और लवासा को तुरंत कंस्ट्रक्शन रोकने का नोटिस भेज दिया गया। असल में लवासा ने महाराष्ट्र सरकार से तो निर्माण की अनुमति ले ली थी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को नज़रअंदाज कर दिया था। वहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के नियम के अनुसार उस समय किसी भी हिल एरिया में बनने वाली बिल्डिंग की ऊंचाई सी लेवल से 100 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए थी, मगर लवासा में बनने वाली ज़्यादातर बिल्डिंग की ऊंचाई इस लिमिट से ज़्यादा थी। इसके अलावा किसी प्रोजेक्ट की लागत अगर 100 करोड़ से ज़्यादा हो और वहाँ 1000 से ज़्यादा लोगों को रहना हो तो इस कंडीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेना कंपलसरी था। लेकिन लवासा ने सारे नियम कानूनों को ताक पर रख दिया था। दोस्तों, जांच में सामने आया कि महाराष्ट्र सरकार ने लवासा को स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी के दर्जे में रखा था। आपको बता दूं, यह दर्जा केवल सरकार के लिए काम करने वाली कंपनियों को ही मिलता है। ऐसे में लवासा के ऊपर मुसीबत तो खड़ी होनी ही थी। उसी समय महाराष्ट्र के एक IPS अफसर योगेंद्र प्रताप सिंह ने महाराष्ट्र सरकार पर
आरोप लगाया कि महाराष्ट्र सरकार ने लवासा की पूरी जमीन बहुत ही कम दामों में लीज पर दी है। एक रिपोर्ट की माने तो महाराष्ट्र सरकार ने लवासा की पूरी 25,000 एकड़ की जमीन केवल 23,000 महीने पर दे दी थी। लेकिन आपके मन में यह सवाल जरूर होगा कि महाराष्ट्र सरकार को लवासा से ऐसा क्या फायदा मिल रहा था जो इसे इतना फायदा पहुंचा रही थी। तो बात कुछ ऐसी थी कि उस समय महाराष्ट्र के इरिगेशन मिनिस्टर और डिप्टी सीएम अजीत पवार थे, जो कि शरद पवार के भांजे हैं, और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले और उनके पति सदानंद सुले यशोमला कंपनी में स्टेक होल्डर थे। और इस यशोमला कंपनी ने लवासा के साथ कंस्ट्रक्शन किया था, जिसके चलते लवासा में उनका 20.8% का शेयर था। इस तरह शरद पवार की फैमिली भी लवासा प्रोजेक्ट का हिस्सा बन गई थी और इसी वजह से लवासा में बिना परमिशन लिए निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया था। लवासा ने हिल डेवलपमेंट अथॉरिटी के रूल्स को भी फॉलो नहीं किया था। इस नियम के अनुसार किसी भी हिल स्टेशन पर 3 मंजिल से ज्यादा का मकान नहीं बनाया जा सकता, लेकिन लवासा में तो 6 मंजिल मकान तेजी से बन रहे थे। इसके साथ ही गांव वालों से लवासा के निर्माण के लिए जमीन ली गई थी, उनके पेमेंट को लेकर भी विवाद था और इन्हीं सब विवादों के चलते धीरे धीरे यह शहर विवादों की भेंट चढ़ गया और इसका निर्माण बंद कर दिया गया। जो लोग यहाँ इन्वेस्ट कर रहे थे उनका सारा पैसा भी डूब गया था। आज लवासा बस एक टूरिस्ट स्पॉट बनकर रह गया है, जहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं, लेकिन मेंटेनेंस की कमी के कारण लोग यहाँ आना कम हो गए हैं और अब लवासा एक वीरान शहर बन गया है। आने वाले समय में भी यहाँ कुछ होने के आसार नहीं दिखते। इस विषय पर आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।